जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम सभी पुनः एक बार लाभ उठाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावशाली शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से प्रस्तुत भक्तामृत स्तोत्र अर्थ सहित का। इस कार्यक्रम में गुरुवर भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से भक्तों को समस्या का समाधान बताते हैं। तो आइए जानते हैं आज के काव्य का तात्पर्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। भक्तामरप भक्तामरप प्रणत। प्रणत को तो ज्यों का त्यों पढ़ना है, पाय इधर ले लिया तो वहां छोड़ना नहीं है। प्रणत प्रणत भक्तामरप प्रणत मौलि मणि मणि बड़ी नहीं छोटी मणि प्रभाणा प्रभाणा प्रभाणा। अब यहां भी देखो पा के नीचे रा है ना, तो मणि छोटी है। यदि बड़ी होती तो फिर आधा पानी पड़ना, छोटी है तो यहां मणि प्रभाणा मणि प्रभाणा मणि प्रभाणा। भक्तामर प्रणत मौल्य मणि प्रभाणा। मुद्योतकम मुद्योतकम दलित दलित पाप तमो वितानम। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। जितना जोर से और जितना लंबा खींच के आप संस्कृत पढ़ेंगे उतना ही आनंद आएगा, उतना ही आपको अर्थ बैठेगा और संस्कृत का उच्चारण होगा। उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान के 8 अंगों में व्यंजनाचार आया है, उसका अर्थ उच्चारण सही होना। कोई एक अक्षर छूट जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और बिल्कुल संस्कृत जो है हिंदी के समान ही है। हिंदी के 52 अक्षर और संस्कृत के 52 अक्षर में कोई अंतर, बनावट भी वही है, आकार भी वही है। बस इसमें ध्यान रखना है ऊपर की बिंदी का और साइड में 2 बिंदियों का। ये 2 हिंदियों में नहीं होती हैं और इसमें होती हैं। इसलिए हमने सवेरे कहा था बिंदी रखंतम संस्कृत पढ़ंतम। बस उसका ध्यान रख लिया तो आधे आधे संस्कृतज्ञ तो हो गए। लेकिन इसको पूरा मत मानना, नहीं तो कई बार ऐसी हो जाती है। आजकल अपनी भाषाएं सब मिक्सिंग हो गई। क्या बोलते, बुकें लाओ, अब बताओ मिटा दो ना बुक को।
अब बहुत सारी बुक को बोलते बुक्स और हिंदी वालों ने क्या कर दिया, बुकें लाओ। अब बताओ कौन सी भाषा में बुकें हैं? बुकें ए लगा दिया। अब इंग्लिश में ए, बुकें लाओ, लेकिन चलता है। ऐसे ही संस्कृत में कई लोग करते। एक बार एक संस्कृत वाला पंडित जा रहा था, तो बीच में गाड़ी खड़ी थी, रास्ता गाड़ी खड़ी, तो वो कहता है मुझे संस्कृत आती है। अरे भाई बुकें नहीं बोल के पुस्तक बोल दो ना। नहीं मेरा स्टैंडर्ड मेंटन। अरे पुस्तक बोल दो ना, पुस्तकें लाओ, हिंदी शब्द नहीं साहब बुकें लाओ। तो ऐसे ही उसने कहा कस्य कारणम, बीच में गाड़ी खड़ी। क्या कहा? कस्य कारणम, बीच में गाड़ी खड़ी। तो गाड़ी वाला भी कम नहीं था, वो भी पंडितों की नगरी का पंडित ही होगा। तो वो कहता है पंडित जी क्या बोल रहा है, कस्य कारणम, बीच में गाड़ी खड़ी। तो बोल रहा है अस्माकम बैल बिचकता है। समझ गए? अस्माकम तो संस्कृत बोल दिया और बैल बिच। तो ऐसी भाषा नहीं सीखना है। संस्कृत बहुत सरल भाषा है, बस इसको एक एक अक्षर तुम लोग स्पीड से पढ़ते हो। संस्कृत स्पीड से पढ़ोगे नियम से चूक जाओगे। इसलिए कैसे करना? मुद्यो, देखो मेरा सुने, पहले लय से सुने। जिनको भक्तांबर आता है वे अहंकार में न रहे, मुझे तो आता है, वे सब गलती आता है। जो उनको आता है वे भी उंगली रख के पढ़े। देखो एक एक शब्द होना। मोद्युत कम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य। अब यहां देख लीजिए पा में रा है कि नहीं, लेकिन आधे पा का उच्चारण नहीं हुआ, क्योंकि आधा का पहले ही से था। आधा का पहले ही से था, इसलिए पा का उच्चारण नहीं हुआ। यदि पूरा का होता और फिर रेफ आती तो हमें सम्यक कप पढ़ना पड़ता, लेकिन आधा का है इसलिए आधे पा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सम्य जिन पाद युगम युगादः सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। बालम वनम भवजले पतताम जनानाम। वालम वनम भवजले पतताम जनानाम। बिल्कुल हिंदी जैसा ही है, एक एक अक्षर को चबाते हुए पढ़े, बिल्कुल धीरे धीरे। अब ले अर्थ को ले अपन। भक्त, पहला शब्द क्या डाला इसका? भक्त। दूसरों के लिए नहीं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। भक्ति में दूसरों की हमें कृपा चाहिए है, तो पहले तुम बताओ तुम उनके कौन हो। बस भगवान कौन है ये नहीं, भगवान तुम्हारा कौन है ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम भगवान के कौन हो। किसी घर में तुम जाओगे तो तुम्हें यही बताना पड़ेगा जिस घर में तुम जा रहे हो उस घर के तुम कौन हो। यदि कोई नहीं हो तो चले गए तो जूते पड़ेंगे। यही कहा इन्होंने। इन्होंने कहा तो मैंने दोहरा दिया। FIR दर्ज होगी, डाकू कहलाओगे। तो जिस घर में जाते हो उस घर में पहले ये बताओ कि इस घर से तुम्हारा क्या संबंध है, तुम कौन हो। चले आए भगवान के पास, घूमने चले आए, चोरी करने चले आए, दादागिरी करने चले आए, और ना जाने किस किस के लिए आप मंदिरों में आते हैं।
नहीं, कौन हो तुम? भक्त। सारे देवता आ जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देवता हमेशा मंदिरों में भरे ही रहते हैं। लेकिन उन भक्तों की बात, उन देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं हम। भक्त अमर, अमर यानी भक्त में आ है ना, तो अमर निकालो। अमर यानी देवता। कौन से देवता आए? कौन से देवता आए? भक्त देवता आए। स्वधर्मेंद्र नहीं, लोकांतिक देव नहीं, 16 स्वर्गों के देव नहीं, व्यंतर आदि नहीं, कोई नहीं। हम यहाँ कोई का नाम नहीं लेते हैं ये व्यंतर है, भवनवासी, ज्योतिष देव है या स्वधर्म, कुछ नहीं। हमारे यहाँ सबको बराबर है। जो भक्त है वह हमारे लिए नमस्कार करने के योग्य, अधिकार है। भक्त को अधिकार है अपने अंदर से भक्ति। ये भक्त फिर आगे का प्रणत। वे देवता आते ही कैसे हो गए? प्रणत, नमस्कार किया। आते ही पड़ गए नमस्कार पहले ही। दूसरे को नमस्कार करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं भक्त को। यदि भक्ति है तो प्रणाम करने की स्थिति बनेगी, क्योंकि प्रणाम तो यहां भक्त शब्द को क्यों नमस्कार करा रहे, दूसरा क्यों नहीं? बोले कोई दूसरा लोभ से करेगा, मजबूरी में करेगा, कोई बच्चे की मुंडी पकड़ के झुका देगा, झुक यहां। उन भक्तों की बात नहीं कह रहे हैं। जो भक्त हैं वे अमर। सबसे पहला शब्द क्या किया? न भगवान का दर्शन कराया, न भगवान की पूजा कराई। सबसे पहले क्या कराया? प्रणत, नमस्कार। ये है भक्ति। पहले जाते ही नमस्कार, एकदम भिड़ते ही नमस्कार। और यही परंपरा अनादिकाल की है। नमोकार मंत्र में देखो, पहले नमो शब्द लिखा कि अरहंत शब्द लिखा? नमो। पहले नमस्कार करो, नमस्कार का मन बनाओ। पहले ये बताओ किस लिए आए हो यहां पर? समर्पित होने के लिए, अपने आप के अस्तित्व को खोने के लिए, अपना सब कुछ उसको समर्पित करने के लिए जिसको मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं किसी के सामने मैं मिट जाऊं, वही उसकी आंख हो, उसका वचन हो, उसका काय हो। वो जो कहे वो मैं कहूं, वो जो करे वो मैं करूं। ऐसे व्यक्ति को मैं नमस्कार करने आया हूं। नमस्कार, तो नमस्कार बात की, फिर वहां अरहंतों को नमस्कार। इसी प्रकार यहां पर कहा तुम भक्त हो, तो भक्त भगवान से मिलने नहीं आता, भगवान से आशीर्वाद लेने नहीं आता, भगवान को नमस्कार करने आता है। देखो एक बार हमने कहा था, तुम लोग महाराजों के पास किस लिए आते हो? सही बोलो, सही बोलो ना। आशीर्वाद लेने, बनिया कहीं का। लेना जानता है, देना तो, हाँ बनिया तो वही है, लेना जाने। महाराज कहाँ जा रहे? आशीर्वाद लेने। बनिया की चाल है। बनिया हमेशा लेना लेना, लाला 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 लाला, दादा तो बनते ही नहीं। और परंपरा क्या है? पूज्यवर मानतुंगाचार्य विधि करे, देव साध गुरु के सामने लेने नहीं जाना है, देव साध गुरु के सामने देने जाना है। लाला बन के नहीं जाना है, दादा बन के जाना है। आशीर्वाद लेने नहीं, कुछ प्राप्त करने नहीं। किस लिए जा रहे हो? नमस्कार करने जा रहे हैं, नमोस्तु करने। जैनी की भाषा होगी, नमोस्तु करने जा रहा हूं। आशीर्वाद लेने नहीं, मेरा भाव नहीं है, मिलेगा तो छोड़ूंगा क्यों। लेकिन मेरा काम नमोस्तु करना है, मैं नमोस्तु करने जा रहा हूं। देखो देवताओं ने आते ही प्रणाम किया, ना आशीर्वाद मांगा, ना कुछ कहा, पहले सबसे पहले नमस्कार किया। और ऐसा नमस्कार किया लोग देख के रहेगा, काय के लिए आए थे? बोले नमस्कार करने आए थे। और तुम पूछते हो काय के लिए आए थे? महाराज से थोड़ी बात करना है। तो जो है सो है, अब तुम हंसो चाहे। इतना ही सब तुम जानत होते तो हम चतुर्मास कायों करते? यही तो सिखाने के लिए करना है चतुर्मास। महाराज से हमें थोड़ी बात करना है।
और कई लोग तो गजब हो जाता है, अब महाराज नगर में आए तो बैठवे तो जाना ही पड़े। ऐसा हुआ, मेरे साथ ही हुआ। एक व्यक्ति दर्शन करने आया और वो महाराजों को मानता नहीं, वो तो पर नहीं जाऊं तो लोग कहेंगे दो महाराज आए तुम एक बार भी नहीं गए। तो वो नीचे उतरा, अशोकनगर की घटना है, और नीचे उतर करके नीचे कहता है क्यों भाई कहाँ गए? बोले महाराज के पास बैठने गया था। अब मैंने सुन लिया, मैंने कि बैठने गया था, मेरे यहाँ कौन मर गया? हमारे साथ में निसंग शायद ये लगती, वो भी थोड़े हार्ट के मरीज हैं, तो हमने कहा कहीं वो चले गए। तो मैंने तुरंत खिलाया, ये लग जी ठीक है? तो बोले महाराज जी आपको शक क्यों हुआ? मैंने ये लग जी पूछो ठीक तो है ना? तो महाराज आपको शक क्यों हुआ? मैंने कहा ये बैठ गया है, क्योंकि हमें मालूम है कि मरे पे ही बैठा जाता है। अब बताओ, गुरुओं के पास तुम बैठ में जाते हो, गुरुओं के पास तुम कुछ बोल बातें करने जाते हो, गुरुओं के पास हमें गुरु महाराज से थोड़ा काम है, थोड़ी बातें करना है, थोड़ा हमें ये चर्चा करना है। नहीं, आज से भाषा बदलो, गुरु महाराज के पास हमें नमस्तु करना है, और नमस्तु करते करते अपनी बात कर लेना। वो तो अपन को आती है, जाएंगे नमस्तु को और काम सारे, आशीर्वाद भी ले लेना, बातें भी कर लेना, जो पूछना बैठ भी लेना, बैठ भी लेना, लेकिन बैठने के लिए नहीं जाना, नमस्तु करने जाना, सो भली बैठ लेना। ऐसे पूज्यवर महाराज कह रहे हैं, प्रणत सबसे पहले देव साध गुरु दिखते ही नमस्कार। मलि मौली, मौली यानी मुकुट होता है, मणि, मुक्तों में देवताओं की मणि जड़ी रहती है। प्रभाणाम, देखो प्रभाणा के बाद डैश लगा है ना, डैश ये बता रहा है कि अभी इसकी कोई अधूरापन है, इसमें कुछ और यहां मिलाओ तब सही होगा। तो छंद के अनुसार मां चला गया दूसरी लाइन में, और प्रभाणा कहता है जब तक मेरे मां को नहीं लाओगे तब तक मैं कोई अर्थ नहीं बताऊं। उच्चारण में तो आपका चल गया, उच्चारण में तो अपन क्या पढ़ेंगे? प्रभाणा, भक्तांबर प्रणत मौल मणि प्रभाणा, लेकिन अर्थ निकालते समय प्रभाणा कहता है मेरे साथी को लाओ एक। तो उधर से मान निकालो, किसमें से? मुद्योतकम में से प्रभाणाम, प्रभाणाम, और फिर वहां क्या बचेगा? उद्योतकम। तो प्रभाणाम यानी मणियों की प्रभा को, मणियों की प्रभा को क्या कर दिया? उद्योतकम। ओहो, कितनी बड़ी बात की। मणियों की प्रभा से भगवान के चरण उद्योतित नहीं हुए, भगवान के चरण इतने महिमावान थे, जो तेज उन मणियों में कभी नहीं था, लेकिन जैसे ही नमस्कार किया तो तेज घटा नहीं बल्कि तेज बढ़ गया। अपन सोचते हैं झुकने से हमारी महिमा कम हो जाएगी, झुकने से हमारी पंडिताई कम हो जाएगी। यदि हम झुकेंगे तो हमारा प्रभाव कम हो जाएगा। हर लोगों को आदत है महाराज झुकूंगे, इसका अर्थ है कि मेरा प्रभाव कोई कम है क्या? मानतुंगाचार्य महाराज कहते हैं झुकने से प्रभाव घटता नहीं है, प्रभाव बढ़ता है। देखो वो मणियों में वो चमक नहीं थी, लेकिन जैसे ही भगवान के चरणों में नमस्कार किया मणियां उद्योतित हो गई। उद्योतकम, अपन क्या पढ़ते हैं? मणियों से चरण उद्योतित हुए नहीं, चरणों के प्रताप से मणियों में प्रकाश उद्योतकम। तो उससे क्या हो गया? जब वो उद्योतित हुई, दलित, दलित यानी नष्ट, पाप यानी पाप, तमो, तमो यानी अंधकार, वितानम, जो चारों तरफ अंधकार फैला था वो दलित हो गया, यानी नष्ट हो गया। किससे नष्ट हुआ? मणियों से नहीं, भगवान के नमस्कार करने से जो मणियों में तेज आया उससे। ये हुआ उदाहरण, दृष्टांत पक्ष। भाव पक्ष क्या है? हमारे जीवन में कुछ भी नहीं दिख रहा था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, कोई सहारा नहीं था,
बस अब मरने की स्थिति आ गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने भगवान को नमस्कार किया तो हमारे अंदर का अज्ञान अंधकार दूर भाग गया और सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखने लगा। आप करके देखना, बहुत परेशान है। मैं करता हूं प्रैक्टिकल, मेरी तो आदत है, प्रैक्टिकल करने की बड़ी आदत है। आप कभी जब बिल्कुल असहाय हो गए हो, कोई सहारा नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कुछ भी नहीं सूझा, दिमाग में बहुत टेंशन है, 2 मिनट आप भगवान के चरणों में या भगवान के सामने, 2 मिनट बहुत हो जाएगा। 1 मिनट के लिए आप सुसाइड करने जा रहे हैं, आत्महत्या करेंगे आप, इतना, क्योंकि अब महाराज जीने से कोई मतलब ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, अब मतलब ही नहीं, कोई है ही नहीं सहारा, और अब तो मैं मरूंगा। मर जाना, मैं मरने वाले को कभी नहीं रोकता हूं, मेरे से मुहूर्त सुधवा लेना, और बस एक बार मेरी इतनी सी बात मान जाना, इतनी सी बात, सेल्फास खाना हो तो खा लेना। बिल्कुल असहाय हो आप, 1 मिनट के लिए माथे को जमीन पर लगा लेना, भगवान को नमस्कार करना। भगवान के चरण कमल सामने हैं, तुम्हारा माथा उनके ऊपर रखा हुआ है, और आप नमस्कार की मुद्रा में 1 मिनट बाद आप उठना, और फिर मैं पूछूंगा क्यों भाई मरने जाना है? बोले महाराज विचार करता हूं, विचार करता हूं। आप देख लेना, कभी ऐसी स्थिति में आप 1 मिनट नमस्कार की मुद्रा बना देना, भगवान को सामने रख करके। भगवान नहीं हो तो उनको याद कर लेना। मान लो कहीं आप फंस गए ऐसे स्थान, कोई रास्ता नहीं रहा, आप 2 मिनट अपने मस्तक को वहीं झुका देना, जहां हो वहीं झुका देना, लेकिन सामने किसका ध्यान करना? मुनीश्वर। और आप 2 मिनट के बाद आप देखना, आप कहेंगे नहीं महाराज मरूंगा नहीं, अभी मैं सोचता हूं मेरे से गलती, अभी तो जा रहे थे, बोले मेरे से गलती हो गई। आपको कुछ ना कुछ प्रकाश, कुछ न रास्ता मिल जाएगा। बोले महाराज मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था इसलिए मर रहा था, नमस्कार करने से तो मुझे रास्ता मिल रहा है, और मेरे मन में ये भाव आया है यदि मैं ऐसा कर लूं तो हमारा काम हो जाएगा। ये नमस्कार को ऐसे ही मत समझो कि भगवान की पूजा कराना, भगवान के चरणों में तुम्हारा माथा रगड़वाना, ये उद्देश्य नहीं है। नमस्कार करने से ऐसी शक्तियां जाग जाती हैं जो हमें 3 काल में सोचने से भी नहीं आती। गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में, माँ बाप के चरणों में, जो तुम जिस तरफ आराध्य मानते हो, उस आराध्य के सामने उस संबंधी यथायोग्य नमस्कार करके देखो, और तन्मय होकर नमस्कार करना। तन्मय यानी मन वचन काय से बिल्कुल एकदम तन्मय हो जाना, मस्तक को रखे रहना जमीन पे थोड़ा, बिल्कुल तन्मय, और तुम चले जाओ भगवान की तरफ मन से, वचन से, काय से, और नमोस्तु करो। 2 मिनट के अंदर चमत्कार देख लेना। आज ही प्रैक्टिकल कर लेना, सैंपल में मत करना। यदि ऐसी परेशानी में हो तो कर लेना, आपको नियम से ऐसा प्रकाश आएगा, ऐसा आपको लगेगा कि नहीं कोई रास्ता है, अंदर से बोलेगा मरो मत, रास्ता है, मरो मत, अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखने लग जाएगा। ये नमस्कार की जो पद्धतियां चलाई हैं, इस पद्धति का यदि पूरा शोध किया जाए तो ऐसे ऐसे चमत्कार निकलेंगे कि विज्ञान भी आश्चर्यचकित रह जाएगा कि नमस्कार जैसी रूढ़ी परंपरा में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। तो ऐसी प्रकार से भगवान ने, पूज्यवर ने नमस्कार कराया, और नमस्कार करते क्या हो गया? क्या हो गया? अंधकार भाग गया। कौन सा अंधकार? पाप रूपी अंधकार। अब यहां पक्ष आ गया, यानी जिन पाप कर्म के उदय हमारे जीवन में आ गए, जिन पापों को हम छोड़ नहीं पा रहे थे, ऐसी बुरी आदत पड़ गई लत की, छोड़ नहीं पा रहे थे। सुनो शराबियों, गुटखा के दीवानों और किसी के दीवाने हो, यदि तुम सही मन से छोड़ना चाहते हो तो मात्र 1 हफ्ते के दिन आप भगवान को नमोस्तु करिए, और उस समय ध्यान करना, भगवान बचा लो, मुझे मर जाऊंगा। डॉक्टर ने मना कर दिया है, कैंसर बिल्कुल कगार पे होने की स्थिति में है,
भगवान आप बचा लो, भगवान आप बचा लो, मैं मर जाऊंगा। और 2 मिनट आप भगवान के चरणों में माथा रखे रहना। चरण का अर्थ दूर से नहीं तो चरणों में जाके रख दो, दूर से माथा को रखे रहना और एक उच्चारण करना, बस भगवान मैं नहीं छोड़ने वाला, मुझे साहस दो कि मैं ऐसे व्यसन से बच जाऊं। 2 मिनट बाद आप देखना, 1 हफ्ते बाद देखना, आप में साहस आ जाएगा और श्रीफल लेकर के मेरे पास आ जाओगे, महाराज मैं गुटखा छोड़ना चाहता हूं। बोले क्यों? ये नमस्कार का चमत्कार है। इसलिए भगवान में चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो नमस्कार में चमत्कार है। नमस्कार में चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा फिर कैसे हैं? सम्यक प्रणम, लेकिन शर्त है, मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, ये सब अभी नमोस्तु ठोके और क्या हमारा काम हुआ ही नहीं महाराज। हाँ अभी हाल कर लेता हूं नमोस्तु, सम्यक शब्द डाला। प्रणाम कैसा हो? सम्यक। सम्यक किसे कहते हैं? द्रव्य। क्या मैं नमस्कार करने के योग्य हूं? क्या मैं नमस्कार के योग्य हूं? इस समय मेरी पोजीशन नमस्कार के योग्य है क्या? आप अपनी योग्यता बनाएं। द्रव्य, क्षेत्र, जिस क्षेत्र में नमस्कार कर रहा हूं, क्या यह क्षेत्र नमस्कार के योग्य है? दूसरी बात, द्रव्य, जिसको मैं नमस्कार कर रहा हूं, क्या यह नमस्कार के योग्य है? द्रव्य की अपेक्षा नमस्कार। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव, अभी तीनों घटाएंगे। सम्यक का अर्थ है, सम्यक का अर्थ क्या है? जिसको मैं नमस्कार कर रहा हूं, क्या वह नमस्कार के योग्य है? हर किसी को नमस्कार नहीं, नमस्कार के योग्य है कि नहीं, क्या योग्यता है, उसका क्राइटेरिया क्या है? उज्ज्वल समंत्र भद्र महाराज ने सबसे पहले कहा, तुम जिसके पास जाना चाहते हो वो क्या तुम्हारा योग्य है? गुरु बनाना चाहते हो तो क्या वो तुम्हारा गुरु बनने योग्य है? क्या वो भगवान तुम्हारे लिए नमस्कार के योग्य है? समस्त पापों से भरा है, रागी देसी है, और तुम कह रहे नमस्कार करने जा रहे, उसका नाम भगवान है। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को नमस्कार करने। तो ललितपुर में मिल गया एक भगवान। भगवान नाम भी होते हैं, भगवान दास नहीं, भगवान ही सीधे। अरे वो और कोई नहीं तो भगवान रजनीश। अब वो बोले हम भगवान खोजना थे, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? बोले ये भगवान है। तो तुम नमस्कार करने पहुंच गए। नहीं, भगवान को नमस्कार नहीं करना है। भगवान का लक्षण क्या है, वो लक्षण उसमें विद्यमान है कि नहीं? क्या ये 18 दोषों से रहित है? जहां तहां मस्तक मत झुकाओ भैया, पहले देखो कि वो 18 दोषों से रहित है कि नहीं, वो भगवान को नमस्कार करेंगे। और ऐसे जिनेंद्र के मंदिर में नमस्कार करेंगे जहां ऐसा जिनेंद्र बैठा हो। तुम तो पता नहीं जैनी कहां कहां नमस्कार करेंगे। अरे जैनियों के तो और तो छोड़ो, क्या कहूं, क्षेत्रपाल पद्मावती को नमस्कार करने लगे तो वो तुम्हारे नमस्कार के योग्य ही नहीं है, योग्य नहीं है। वो तुम्हें नमस्कार करें तो बात बन जाएगी, लेकिन तुम देवताओं को नमस्कार करो, ये किसी भी आगम और शास्त्र में नहीं है। और बुंदेलखंड में तो था ही नहीं, अभी कुछ चलने लगा है, कहीं नहीं था। लोग कहते महाराज आपकी बोलने की आदत पड़ गई है, हमारी सुनने की, आप तो सुनाए जाओ, हमें तो जो करना है वो करेंगे। तो बेटा तुम भी सुनने की आदत पड़ गई तो हमारी भी कहवे की आदत पड़ गई। देखें कौन जीतता है। एक बार एक बिच्छू को बचा रहे थे महाराज, तो जब बचावे वो डंक मारे, जब बचावे तो डंक मारे, फिर भी महाराज बचा रहे थे। एक व्यक्ति आया, बाहर का था, कहाँ का मान लो, भिंडर का नहीं, मुंगावली का भी बैठा है, मुंगावली कहीं का भी मान लो। बोले महाराज इन ललितपुरियों में कहाँ माथा फोड़ रहे आप, गला सुखा रहा है, 1.5 घंटा होगा, कच्छू प्रभाव नहीं पड़ना, ये चिकने खड़े हैं। मैंने कहा नहीं नहीं प्रभाव पड़ेगा ऐसे। अरे महाराज आप देखो इतने बार बचा रहे करुणा करके, लेकिन बिच्छू क्या मारता है, क्या मारता है, डंक मार देता है। देखो आपने 3 बार बचा लिया और डंक मारा, महाराज का हाथ हिल गया, गिर गया। तो महाराज जी क्या कहते हैं,
देखो मजेदार चीज, बोले भैया जब वो बिच्छू का स्वभाव क्या है, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो हम साधु दया का स्वभाव कैसे छोड़ देंगे? हम कैसे छोड़ दें जब वो सुसरा स्वभाव नहीं छोड़ा बिच्छू होकर? तो हम तो साधु हैं, हमारा स्वभाव दया करना है, उसका स्वभाव डंक मारना है। जब तक मेरे हाथ में ताकत है मैं इसे बचाऊंगा, और जब तक इसके डंक में ताकत है, डंक मारे कितने मारता है, तब कहीं ये ललितपुर सुधरता है, सुधरा है, तब ये दुनिया सुधरती है। जब ऐसा साधु आ जाए, मारो डंक। जब तक मेरे गले में ताकत है मैं बोलता रहूंगा। अब सुनो कितनी सुनना है, निकालो कितनी सुनाना है। हम इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकालेंगे, निकालो कितनी निकालना बेटा, हम सुनाए जाएंगे। 1.5 2 घंटे सुनाएंगे, अब कितनी निकालोगे? एक हाथ तो खिसकेगी नीचे। कहते ना 100 लोहार की एक सुनार की। जब 100 बार सुनाएंगे तो एक हाथ बार तो आएगा ही आएगा, इसलिए चिंता मत करना। मैं तो कहूंगा मत टेको यहां वहां माथे, वीतराग भगवान के अलावा ये माथा कहीं झुकने लायक नहीं है। ये देवता तो देवी, ये देवी पद्मावती, चक्रेश्वरी, धरणेन्द्र आदि, ये क्षेत्रपाल जो मंदिर, ये नमस्कार के योग्य नहीं है। ये दरबान हैं, ये तुम्हें नमस्कार करते हैं। कैसो दिन आगो है? मकान मालिक चौकीदार करे, जय जयनंद चौकीदार साहब, चौकीदार साहब, और वो चौकीदार कहता है चल। है? जो बड़े बड़े जो स्थान होते हैं ना, मुख्यमंत्रियों वगैरह के आवास, तो यहाँ जो ड्यूटी पे रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, मुख्यमंत्री साहब आए वो यूं करते हैं, वो जाते तो चल 5 साल में बड़ा सा ऑफिसर बन के आया, मेरी तो कम से कम जो नौकर है उसकी तो ड्यूटी बहुत साल की है। वो कहता है ऐसे तो हम कितने मुख्यमंत्री निकाल चुके हैं। ऐसे ही वो सोचता है ये क्या है जो हमें नमस्कार कर रहे, ये तो वे महान हैं जो मैं इनको नमस्कार करता हूं। इसलिए द्रव्य की अपेक्षा नमस्कार, क्षेत्र की अपेक्षा नमस्कार, हर स्थान पर नमस्कार नहीं। कौन सा क्षेत्र है, काल कौन सा है नमस्कार करने का? देखो नमस्कार करने का अर्थ, पूजा का काल कौन सा है, अभिषेक का काल कौन सा है, स्तुति का काल कौन सा है। काल कभी भी कर लो महाराज, कभी भी पूजा कर लो, कभी भी अभिषेक कर लो, नहीं। प्रातः काल मैंने बताया था, काल कौन सा है? क्या यह काल पूजा के योग्य है, अभिषेक के योग्य है? किस काल में? भाव किसने नमस्कार किया है? त्रियंच ने, देव ने, मनुष्य ने, नारकी ने। अलग अलग फल है। देव के नमस्कार का फल अलग है, मनुष्य के नमस्कार का फल। देव कितना भी नमस्कार कर ले उसके संपूर्ण कर्मों को क्षय, लेकिन मनुष्य में क्षमता है। त्रियंच ने नमस्कार किया, उसका फल अलग है। त्रियंच नमस्कार करके देव बन सकता है, लेकिन देव नमस्कार करके मनुष्य ही बनता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। और भाव, किस भाव से नमस्कार किया है? देखो सम्यक शब्द का अर्थ समझना, किस भाव से नमस्कार किया है? पाप भाव से, दूसरे की हत्या करने के लिए, लूटने के लिए किस भाव से किया है? कर्मों को काटने के लिए, सांसारिक भोग विलासता के लिए नमस्कार सब करते हैं, लेकिन हर नमस्कार का फल अलग अलग होगा कि नहीं? बोलो, सबका अलग अलग होगा, क्योंकि नमस्कार निश्चित फल देने वाला नहीं है। नमस्कार किस भाव से किया है वैसा फल मिलेगा। तो नमस्कार से कौन सा फल चाहिए वो भाव आप करो। नमस्कार तो रिजर्व बैंक का नोट है, नमस्कार तो अब उससे क्या चाहिए आपको? ये भाव नमस्कार। कृष्य से, कार्य से नमस्कार, द्रव्य का शुद्धि, भाव शुद्धि,
द्रव्य शुद्धि, पैंट शर्ट, किन कपड़ों से पहन के नमस्कार कर रहे हैं भगवान को? जिनसे अभी लघु शंका गए थे, शौच गए थे, हैं, और साल में एक बार धुलते हैं, ऐसे कोट पैंट आदि पहन करके। अभी जूता उतार के आए हो, हाथ पैर अभी धोए नहीं है, मुंह में कुल्ला नहीं किया है, ये सब बाह्य शुद्धि आपकी नहीं है, और फिर आप नमस्कार करते हो तो वो नमस्कार का फल अलग होगा। मन वचन काया को शुद्ध करके नमस्कार करते हो, मन में कसाएं भरी हैं, मन में कसाएं भरी हुई है और भगवान को नमस्कार कर रहे हो, फल अलग प्रकार का होगा। मन वचन काया अशुद्ध है, फिर नमस्कार कर रहे अलग होगा। धोती दुपट्टा, अब नमस्कार करने की विधि क्या है जो अभी अपनी प्रवचनों में चल रही थी ना, वो विधि शुद्ध मन से आओ, शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के आओ। हाँ, धोती दुपट्टा पहन के नमस्कार अलग है और पैंट शर्ट में नमस्कार अलग है, और कपड़े उतारने का नमस्कार, तुम्हारे नमस्कार में नमस्कार एक कैसा है? अरे तो छोड़ो ये बात है। कपड़े पहनने में नमस्कार अलग है और मुनि अवस्था का नमस्कार अलग है। भगवान एक ही है। मुनि नमस्कार कर रहे हैं उसका फल, ग्रस्त कर रहा है उसका फल, पापी कर रहा है उसका फल अलग अलग है। कौन बन के कर रहे हो? धोती दुपट्टा में कर रहे हो, उसका फल अलग है। और आप करके देख लेना, पैंट शर्ट में जो अशुद्ध कपड़े हैं उनसे किसी दिन नमस्कार करना, माला फेरना, और एक दिन धोती दुपट्टा शुद्ध पहन करके माला फेरना, नियम से अंतर आएगा, परिणाम बदल जाते। इसलिए धोती दुपट्टा पहन करके शुद्ध स्नान करके भगवान को नमस्कार करना, ये बाह्य शुद्धि है। और अंतरंग शुद्धि हमने बता दी कैसे कर्म है। मिथ्यात्व के साथ कर रहा है नमस्कार, कि सम्यक दर्शन के साथ कर रहा है नमस्कार, कसाय में कर रहा है नमस्कार, कि मजबूरी में कर रहा है नमस्कार, कि भार मान के नमस्कार कर रहा है, देखा सी की नमस्कार कर रहा है। ये सब किस शब्द से जान लेना? सम्यक। प्रणम में प्रणाम करके, किनको प्रणाम? अब देखो, पहले तो अपना सब कुछ बता दिया, किस लिए आए हो, किस लिए आए हो? नमस्कार करने। तो भगवान, अच्छा नमस्कार करने आए हो, तो लो नमस्कार का फल भी बता दिया। अब किसको नमस्कार करना? जहां जाए को, बिजली के खम्मा को, जिन पाद, जिन पाद, जिनेन्द्र को नहीं। क्या बात है, उज्ज्वल के एक एक शब्द में रहस्य है। जिनेन्द्र देव को नमस्कार नहीं करना, नहीं तो तुम सिर से सिर फोड़ाओ। जिनेन्द्र देव को नमस्कार नहीं करा रहे। नमस्कार जिनेन्द्र देव को नहीं होता है, नमस्कार जिनेन्द्र देव के चरणों में होता है। देखो, उनका सबसे नीचा स्थान और तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान, ये दोनों जब मिलते हैं तब कहीं पापों का गलन होता है। पैर देखो, सबसे अछूत माने जाते, सबसे निकृष्ट माने जाते। पैर लग जाए तो आप हैं, पैर लग जाए तो झगड़ा हो जाए, और पैर से आशीर्वाद दूं तो मैं इसलिए दे रहा, देखो मैं सीधा साधा आदमी, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको पैर इतने अच्छे लगते हैं, ना तो कोई हाथ छुए, ना सिर छुए, ना पीठ छुए, सब किसके लिए मरते हैं? पैरों के लिए मरते। तो मैंने सोचा कि पैर तुम्हें सबसे प्रिय है, तो तुमने जैसे ही पैरों में झुका, हमने पैर उठा के कहा तथास्तु। महाराज ये क्या कर रहे हो आप? अरे मैंने कहा भाई तुझे पैर प्रिय हैं, यदि पैर से आशीर्वाद मिले तो अच्छा लगे कि बुरो बुरो, तो पैरों को नमस्कार क्यों करते हो? हाथों को करो। अब आज से हाथों को नमस्कार करो। महाराज हाथ रखो, ध्यान रखना, मैंने बताया था ना, कितने ही हाथ धो लेना महाराज के, हाथों का धुला हुआ गंदोदक नहीं बनेगा, सिर का धुला हुआ भी गंदोदक नहीं बनेगा, गंदोदक तो चरणों का धुला हुआ ही बनेगा। नहीं तो महाराज सिर करना थोड़ा। बोले क्यों? हमें गंदोदक चाहिए। चरण देखो, यानी भगवान के चरण इतने मूल्यवान हैं, जिनका चरणों का गंदोदक, और आपका सिर सबसे ऊपर है,
सबसे इसको सबसे ऊपर की वस्तु को सबसे नीचे भगवान के झुका दो तो यह भक्ति का रूप बन जाता है। जिनपाद कब झुकाऊं, कब झुकाया इन देवताओं ने? अभी हमारी तुम्हारी बात नहीं चल रही है, अभी तो भगवान को कौन कौन नमस्कार करता है। कब झुकाया? युगम युगादौ युगादाह। यहां भी डैश है कि नहीं आगे? इसका अर्थ है कि कोई अक्षर आगे से आना है, तो वा शब्द को लाओ तो यहां आ जाए युगादा वा। तो संस्कृत में यहां औ था युगादौ, उसका आव बन गया। आव बन का अर्थ है ये विभक्ति है, युग के आदि में। युगादौ शब्द बनेगा तो कब किया? युग के आदि में। इस युग के आदि में जिनेंद्र भगवान के चरणों को देवताओं ने नमस्कार किया था। अब देखो पूरे भक्तांबर पाठ में ऋषभ देव का नाम नहीं लिया, आदिनाथ का नाम नहीं लिया, लेकिन ले लिया क्या कह के? युगो आदौ आलम्बनम। अब बा वहां चला गया था तो आ अकेला बचा, तो क्या बच गया? आलम्बनम भव जले। आलम्बन है, इन चरणों को नमस्कार क्यों कराया? युग के आदि में चरणों को नमस्कार क्यों कराया? बेफालतू हमारा गर्दन झुका दी, सर्वाइकल वैसे ही था, झुका दिया। क्यों झुकाया? हेतु देते हैं, भव जले पतताम जनानाम। संसार रूपी समुद्र के जल में जो पतित हैं, जनानाम यानी मनुष्य, उनके ये आलम्बन है, यानी संसार सागर से डूबने से इनके चरण ही बचा सकते हैं। तो नौका क्या बना दी? भगवान के चरण नौका के समान हैं। ऐसे अब अपना संक्षेप पर निकालें। पहला, किनको कौन कौन नमस्कार कर रहा है? भक्त अमर। कैसे नमस्कार कर? नमस्कार का फल क्या है? नमस्कार से क्या हुआ? कौन, क्या, कैसे, किसको, कब और क्या हुआ, ये पूरा अर्थ लगा लेना। कौन बोले? भक्तांबर। तो नमस्कार से क्या हुआ? क्या? उनकी मणियों में प्रकाश आ गया और इधर पाप रूपी अंधकार दूर हो गया। कैसे नमस्कार कैसे किया? सम्यक। किसको? कब? कब? युग के आदि में। क्यों? क्यों? संसार समुद्र में पड़ने वाले जीवों के ये सहारा हैं। इसलिए कौन, क्या फल मिला, कैसे किया, किसको किया, कब किया और क्यों किया, आलम्बन भूत होने से ये भगवान को नमस्कार किया। अब अपना आज पहला दिन था, हम भी ऊपर, हम अपने कार्यों से लेट नहीं हुए, तुम्हारे ही में लगे हुए हैं। ऊपर का काम भी बहुत बड़ा हो रहा है, ध्यान रखना, बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये तो आपको 6 महीने बाद पता चलेगा कितना बड़ा हो रहा है। मैं क्षेत्रपाल मंदिर को नहीं बनाऊंगा, ये तुम लोग बहुत गलत नंबर डायल किए बैठे हो। क्षेत्रपाल मंदिर जो महातिशयकारी बनेगा, ये जो सुबह पूरा अभिषेक करने आते हैं, ये धोती दुपट्टा बनने वाले, इनकी भक्ति इस क्षेत्र को महातिशयकारी बनाएगी। सुनो धोती दुपट्टा वालों, आप साधारण नहीं है, आप मेरे से भी महान कार्य करेंगे। ये जो बनाएगा सवेरे हो रहा है, बताऊंगा। अब आप अंत में इसका फल देखें। अब जब भी मैंने बीच में बता दिया था, जब भी आप चारों तरफ से अंधकार में विलीन हो जाएं, कोई सहारा नहीं बचे और मंदिर भी नहीं आ सकते हो, तो एक तो नमस्कार की विधि बताई थी, और नमस्कार करते समय यह श्लोक पढ़ लेना 9 बार। जो उनका बिल्कुल साहस खत्म हो गया, मरने की स्थिति में सुसाइड करने जा रहे हैं, उनसे कहना जाओ सुसाइड करने, लेकिन भक्तांबर का पहला कड़ा 9 बार पढ़ के जाओ। और वो 9 बार ये पहला कड़ा पढ़ेगा, आप देख लेना
उसके अंदर साहस आ जाएगा जिंदा रहने के लिए, उसका जीवित होने की जिजीविषा हो जाएगी। एक श्लोक हुआ, ये मत समझना कि ये प्रतिदिन एक श्लोक होगा। अभी तो स्टेशन से गाड़ी, संसार का जीवन जब आलम्बन भूत है, आलम्बन लेना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम सर्वश्रेष्ठ का आलम्बन लेवें। जिससे बड़ा कोई दुनिया में हो भी नहीं, जिससे हमें बार बार फिर आलम्बन बदलना न पड़े। इसलिए उज्ज्वर मांगतुंग आचार्य महाराज ने अपने आप को संसार का व्यक्ति मानकर सभी जीवों को जो संसार के जल में पतित हैं उनके लिए युग के आदि में जो जिनेंद्र देव हुए उनके चरणों का आलम्बन लेने को कहा। चरणों के आलम्बन का अर्थ है कि उनके आचरण रूप परिणति को स्वीकार करने का भी संकेत पहले महाकाव्य में था। और पहले महाकाव्य में अपन ने भगवान की महिमा, कैसे हैं भगवान जिनका आलम्बन लिया जाता है। सबसे पहले कौन भक्ति कर रहा था? कौन भक्ति कर रहा है? देव। उस भक्ति से क्या हुआ? मणियां उद्योतित हो गई और पाप रूपी अंधकार भाग गया। नमस्कार कैसे किया? नहीं, पहले कौन है वो भक्त अमर, उसने क्या किया? कौन है, क्या किया? नमस्कार किया। क्या हुआ? हाँ, कैसे किया? सम्यक प्रकार। किसको किया? जिनेंद्र भगवान के। कब किया? युग के आदि में किया। उससे क्यों किया? नहीं, क्यों किया? नीचे वाला, क्योंकि वो संसार रूपी सागर में पतित लोगों के आश्रयभूत हैं, आलम्बन हैं। आज अपन दूसरे काव्य को इसी श्रृंखला में ये बात क्यों कहना पड़ी उनको, कहीं आप ये न संदेह कर ले कि भगवान की स्तुति मैं ही कर रहा हूं, मेरे अलावा भगवान की किसी ने स्तुति नहीं की। यानी मैं ही भगवान को पूछ रहा हूं, नहीं तो भगवान को किसी ने नहीं पूछा। हाँ, व्यक्ति को अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। तुम तुरंत कह दोगे, कहते ही हो मेरी बदौलत है तो तुम्हारे लिए कुछ इज्जत है, यदि मैं नहीं होता तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। ये प्राय लोग अपने बेटों को, अपने छोटों को डांटते समय कहते हैं, एक अहंकार रखते हैं कि मेरी बदौलत है या जो आज सब देखने में आ रहा है, मेरी बदौलत है जो आज मंदिर अच्छी तरह चल रहा है, अन्यथा मैं नहीं होता तो इन मंदिरों में मक्खियां रहती, मक्खियां। कई बार तो तुम इतना बड़ा अहंकार कर लेते हो कि मेरी बदौलत है जो भगवान को एक लोटा पानी मिल जाता है, मैं नहीं हूं तो भगवान आपको कोई पूछे नहीं। हाँ, ऐसे गांव में हम कई बार देखते हैं लोगों को बड़ा अहंकार होता है, अभिषेक नहीं करते हैं, वे भगवान पर एहसान लादते हैं, बल्कि जब कोई थोड़ा सा संकट आ जाए तो भगवान से कहते, भगवान आप भूल गए मैं कौन हूं, मैं वही हूं जिसकी बदौलत आपको एक लोटा पानी मिल रहा है। ऐसा अहंकार आ जाता है। कई बार ऐसे भाव आ जाते हैं, चौके लगाने वालों को भी कई बार भाव आ जाते हैं, महाराज नगर में कोई महाराज आवे तो कोई नहीं पूछे, वो तो मेरी बदौलत है जो महाराज को 2 रोटियां। ऐसे होते हैं। नहीं, ऐसा भाव कभी नहीं करना। मानतुंगाचार्य महाराज पूज्यवर जानते हैं कि आप लोग स्तुति करके अहंकार कर सकते हो, तो पहले ही दूसरे काम में कहना चाह रहे हैं। और पहले काम में उन्होंने किनसे स्तुति कराई? देवताओं से स्तुति करा दी।
तुमसे ही नमस्कार करने को कहें तो तुम नमस्कार नहीं करते, मैं क्यों नमस्कार करूं? किसी ने नमस्कार नहीं किया तो मैं क्यों करूं? इसलिए उन्होंने कहा, लो मैं सबसे बड़े देवताओं को झुकाता हूं, फिर तो झुकोगे। संसारी प्राणी बालक के समान है। बालक को कहो नमस्कार करो तो तुरंत कहता पापा पहले तुम करो। उसको खूब समझाओ, वो नहीं करता, मगर पापा करेंगे तो करेंगे। और जैसे ही पापा कर लेते हैं तो वो तुरंत बिना कहे कर लेता है। तो जब अपन ने देखा कि अरे अपन नमस्कार नहीं कर रहे, यहां तो बड़े बड़े देवता आकर के नमस्कार कर रहे, बड़े बड़े देवता नमस्कार करने में लगे, तो अपन को करने में क्या लगा? कई बार ऐसा होता है, जो काम बड़े बड़े करते हैं तो छोटों के मन में भी भाव आ जाता है। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र स्वयं में कई गूढ़ रहस्यों को समाहित किए हुए है। ये वह रहस्य है जिनमें जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का समाधान है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।